गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 11th का टॉपिक डी ब्रोगली समीकरण। तो परिभाषा क्या है इसकी, डी ब्रोगली समीकरण की? किसी गतिमान कण के तरंग दैर्ध्य एवं उसके संवेग में संबंध को बताने वाले समीकरण को डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। किसी गतिमान कण के तरंगदैर्ध्य एवं उसके संवेग में संबंध को बताने वाले समीकरण को हम डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी व्युत्पत्ति कैसे करेंगे। तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार तो पहले कई वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि एनर्जी जो है वेव यानी तरंग के रूप में पाई जाती है, कुछ ने यह बताया कि एनर्जी कण के रूप में पाई जाती है। फिर मैक्स प्लांक आए और उन्होंने ये बताया कि ये कुछ कणों के बंडल होते हैं, समूह होते हैं जो तरंग के वेग से गतिमान होते हैं, जिनको जीव विज्ञान की भाषा में फोटॉन्स भी कहा गया है। तो इन गतिमान कणों के समूहों को मैक्स प्लांक ने क्वांटम कहा था। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एनर्जी जो होती है वो होती है एच न्यू। तो यहाँ पे ई तो है उस कण की ऊर्जा, एच है प्लांक स्थिरांक और न्यू है कण की आवृत्ति। तो इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 1। फिर सेकंड जो हमारे आइंस्टीन महोदय हैं, आइंस्टीन के अनुसार अपन जानते हैं E इज इक्वल टू mc², जहाँ पर m बराबर है कण का द्रव्यमान और c बराबर है प्रकाश का वेग। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन सेकंड। अब ये अपन जानते हैं कि चूंकि न्यू बराबर एच बराबर होता है सी बटा लेमडा। तो जहाँ पर लेमडा बराबर होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि
जैसे मान लो कोई तरंग है, इस तरह से तरंग चल रही है, तो इसके जो ये दो शीर्ष हैं या इसके जो दो गर्त हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है तरंग दैर्घ्य, जिसे लैम्डा से दर्शाते हैं। तो ये न्यू बराबर c बटा लैम्डा। तो अब इसमें अपन समीकरण 1 और 2 के अनुसार देखें तो h न्यू बराबर हो जाएगा mc², यानी समीकरण 1 और 2 से अपन E का मान यहाँ रख दें तो, और न्यू बराबर क्या था, तो ये अपनी समीकरण तीसरी प्राप्त हो गई है, और न्यू का मान अपन यहाँ रख दें तो अपन लिख सकते हैं mc² बराबर hc बटा लैम्डा। ये हो गई हमारी समीकरण 4। अब चूंकि गतिमान कण की प्रकृति तरंग जैसी होती है, इसलिए C के स्थान पर V लिख सकते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है। तो यहाँ पर जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, इस C को भी अपन इस C से काट देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा को अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा h बटा mc। ये हो गई हमारी समीकरण 5। और चूंकि कण गतिमान है जो तरंग के समान व्यवहार करता है, तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे, लैम्डा बराबर h बटा mv। m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिमान है। तो ये जो हमारी समीकरण आई फाइनली 6, ये समीकरण कहलाती है डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली इक्वेशन। एक बार और देख लेते हैं अपन इसको।
क्या होती है डी ब्रोगली समीकरण? किसी गतिमान कण के तरंगदैर्ध्य एवं उसके संवेग में संबंध को बताने वाली समीकरण को हम डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, जहाँ पर E है एनर्जी, एच है प्लांक स्थिरांक, न्यू है कण की आवृत्ति, और आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ पर m बराबर है कण का द्रव्यमान, c बराबर है प्रकाश का वेग, और लेमडा है यहाँ पे तरंगदैर्ध्य। ये हम जानते हैं कि न्यू बराबर होता है c बटा लेमडा, तो प्रकाश का वेग बटा तरंगदैर्ध्य आवृत्ति बराबर, तो ये हो जाएगा। इन दोनों का मान, E का मान अपन दोनों समीकरणों से प्राप्त करें तो एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि एम सी स्क्वायर बराबर एच और न्यू का मान अपन ने यहाँ से लिया सी बटा लेमडा। यहाँ पर एक सी से एक सी कैंसिल हुआ तो ये बचा एम सी बराबर एच बटा लेमडा। तो यहाँ पर सी को अपन ने क्या करा, वी से प्रतिस्थापित कर दिया, क्योंकि गतिमान कण तरंग की तरह व्यवहार करता है, तो सी की जगह अपन ने रख दिया वी, और लेमडा को अपन ले गए ऊपर। तो लेमडा को ऊपर ले गए तो एम सी यहाँ आएगा, सी के स्थान पर वी रखा तो लेमडा बराबर एच बटा एम वी। तो ये कहलाती है हमारी डी ब्रोगली समीकरण। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते रहें, उनमें भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिंक मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।